नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन की बुक, पवन भौरिया सर की बुक भारतीय इतिहास, जिसमें हमारा 9वां चैप्टर चल रहा था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 9वां चैप्टर, जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य के बारे में हमारी इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी है, जिनमें हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर, हुमायूं, इसके अलावा शेरशाह सूरी को और अकबर और जहांगीर के बारे में हमने पढ़ा। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों में 2 शासक और बाकी रह गए, शाहजहां और औरंगजेब। तो आज की क्लास में हम शाहजहां और औरंगजेब दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ ही ये जो मुगल साम्राज्य का चैप्टर है, इसे समाप्त करते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर मुगल साम्राज्य का प्रशासन, मुगल साम्राज्य की चित्रकला, स्थापत्य, उनके बारे में और क्लासेस रहेगी, जो आगे की 1-2 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम सबसे पहले शाहजहां को शुरू करते हैं और उसके पश्चात हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो सर्वप्रथम शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल रहा था 1627 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई की कोख से हुआ था। शाहजहां का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ है खुशी देने वाला। बचपन का नाम खुर्रम, पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। माता का नाम जगत गोसाई, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री। पिता जहांगीर। शाहजहां की उपाधि दक्षिणी विजय अहमदनगर के बाद जहांगीर ने दी थी। अहमदनगर के मलिक अंबर ने जब भयभीत होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 और 20,000 का मनसब तथा शाहजहां का खिताब दिया था। शाहजहां का पहला शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरेज़ी था, लेकिन वह सर्वाधिक प्रभावित हकीम अली गिलानी से था। शाहजहां ने शासक बनने के बाद आसफ खां को चाचा की उपाधि दी। उसे प्रधानमंत्री का पद जो पुनः मिला। आसफ खां 14 वर्ष तक शाहजहां का वकील रहा था। विवाह। खुर्रम का प्रथम विवाह 1610 ईस्वी में मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से हुआ था। 1612 में दूसरा विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से, आसफ खां की पुत्री से हुआ था। तीसरा विवाह शाहनवाज की पुत्री से हुआ था। जहांगीर के पुत्र खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर थे। इसमें खुसरो, परवेज व जहांदर की मृत्यु जहांगीर के जीवन काल में हो गई। जहांगीर की मृत्यु 1627 के समय केवल 2 पुत्र खुर्रम व शहरयार जीवित थे। जहांगीर की मृत्यु के समय खुर्रम दक्षिण में था। नूरजहां ने शहरयार को लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया। आसफ खान ने जहांगीर की मृत्यु की सूचना बनारसी नामक संदेशवाहक द्वारा खुर्रम तक पहुंचाई। तब तक सिंहासन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्वर्गीय खुसरो के पुत्र दावर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया। खुर्रम ने गद्दी के दावेदारों का अंत करके अंत में दावर बख्श की भी हत्या कर दी। इसी कारण दावर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। शाहजहां का राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 को आगरा के राज सिंहासन पर अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि के साथ हुआ। आसफ खां को शाहजहां ने 7,000 का मनसब दिया तथा राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। अर्जुमंद बानो बेगम, यह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। इसका विवाह 1612 में शाहजहां खुर्रम के साथ हुआ था। यह इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1631 में 14वें संतान को जन्म दिया, जिसमें से 4 पुत्र व 3 पुत्रियां ही जीवित रही। 1631 में गोहन आरा को जन्म देते समय मुमताज महल की बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई। शाहजहां के जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा 3 पुत्रियां थी।
उत्तराधिकारी युद्ध 1658 में पक्ष। औरंगजेब अ, रोशन आरा ने पक्ष लिया, दारा सिकों का जहां आरा ने पक्ष लिया और मुराद का जो गोहन आरा ने पक्ष लिया था। शाह सूजा मुमताज की दासी सतोनिसा खानम उसकी विशेष सलाहकार थी। मुमताज को मलिक ए जमाने की उपाधि प्राप्त थी। शाहजहां अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज मुसम्मन बुर्ज में बंदी की तरह रहा। इस समय उसकी बेटी जहां आरा उसके साथ थी। शाहजहां पहला मुगल शासक था जो अपने जीवन काल में गद्दी से उतारकर कैदी बनाया गया था। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 में हुई थी। उसे ताजमहल में मुमताज की कब्र के पास दफनाया गया। औरंगजेब ने शाही ठाट से शाहजहां का क्रियाक्रम करने की अनुमति प्रदान नहीं की तथा न स्वयं शाहजहां के जनाजे में शामिल हुआ था। शाहजहां के काल में गोपनीय आदेश शाह बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज से जारी होते थे। शाहजहां प्राय अब्दुल्ला खां से परामर्श लेते थे। और विद्रोह 1628 ईस्वी में शाहजहां के खिलाफ विद्रोह जुझार सिंह बुंदेला वीर सिंह बुंदेला का पुत्र ने किया था। इस विद्रोह का कारण यह था कि जुझार सिंह के पुत्र विक्रमजीत ने अत्यधिक कर लगाकर धन संपदा एकत्र कर ली थी। शाहजहां ने जुझार सिंह द्वारा एकत्र करों की जांच की आज्ञा दे दी। इस पर जुझार सिंह ने मुगल दरबार छोड़ दिया व ओरछा जाकर विद्रोह कर दिया। महावत खान ने अब्दुल्ला खान की सहायता से विद्रोह को दबा दिया। वह जुझार सिंह को 1629 में अधीनता स्वीकार कर ली। जुझार सिंह ने 1635 में पुनः विद्रोह किया। जुझार सिंह ने गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ को जीतकर राजा प्रेम नारायण को मार डाला। औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन किया। वह 1635 ईस्वी में जुझार सिंह व विक्रम सिंह को गोंड आदिवासियों द्वारा हत्या के साथ यह विद्रोह समाप्त हुआ। खान ए जहां लोदी का विद्रोह खान ए जहां लोदी का विद्रोह 1628 से 1631 ईस्वी के मध्य है। शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम व्यक्ति खान ए जहां लोदी था। यह एक अफगान अमीर था जिसका वास्तविक नाम पीरू खान था। अक्टूबर 1626 में परवेज की मृत्यु के बाद खान ए जहां दक्कन का मुगल वायसराय बन गया जिसका मुख्यालय बुरहानपुर था। इसके विद्रोह का प्रमुख कारण खान ए जहां का अहंकार था। महावत खां का उत्कर्ष होने के कारण भी खान ए जहां ने विद्रोह कर दिया था। 1631 ईस्वी में माधो सिंह द्वारा मारा गया। शाहजहां का सिख गुरु हरगोविंद से बाज के विवाद पर झगड़ा हुआ। सिख सेना का नेतृत्व पाइंदा खान नामक पठान ने किया। सिखों व मुगलों के बीच गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर भी झगड़ा हुआ था। पुर्तगालियों का दमन 1631-32 ईस्वी। बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों की बस्ती थी। पुर्तगालियों ने नमक के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया तथा इसके बदले में वे मुगल राजकोष में प्रतिवर्ष 10,000 टंका देते थे। पुर्तगाली भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई धर्म में परिवर्तित करने लगे तथा दासों का व्यापार करने लगे। मुमताज महल के लिए लाई जा रही 2 सुंदर दासियों का शाही नौका से पुर्तगालियों ने अपहरण कर लिया। इस पर शाहजहां ने 1632 में ढाका के गवर्नर कासिम अली खां को एक विशाल सेना के साथ हुगली पर आक्रमण के लिए भेजा। कासिम खान ने पुर्तगालियों को पराजित कर दंडित किया। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार 1632 ईस्वी में मुगल सूबेदार कासिम खान ने बंगाल में पुर्तगालियों को हराकर उनके मुख्य अड्डे हुगली पर अधिकार कर लिया था। शाहजहां के शासनकाल में 1630-32 ईस्वी के बीच गुजरात, खानदेश व दक्कन में भयंकर सूखा व अकाल पड़ा। इसके बाद प्लेग फैल गया। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने इस काल का वर्णन किया। उन्होंने लिखा है कि राजपथों पर शव बिखरे पड़े थे। राजपथों पर शव बिखरे पड़े थे जिनसे दुर्गंध निकलती थी। लोग पूर्णतः नंगे शवों की एड़ियां पकड़ पकड़ कर खींचते थे और नगर के दरवाजों पर उन्हें छोड़ आते थे जिससे मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। अब्दुल हमीद लाहौरी का कथन है कि अंत में निर्धनता इतनी सीमा तक पहुंच गई कि मनुष्य ने एक दूसरे को खाना प्रारंभ कर दिया और एक पुत्र प्रेम की अपेक्षा उसका मांस अधिक प्रिय समझा जाने लगा।
शाहजहां ने अकालग्रस्त क्षेत्र का 70 लाख रुपए का भूमि राजस्व माफ कर दिया। यह पूरे साम्राज्य के भूमि राजस्व का 11वां भाग था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी पुस्तक बादशाहनामा में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए शाहजहां द्वारा किए गए उपायों का वर्णन किया। रास गंगाधर व गंगा लहरी के लेखक जगन्नाथ पंडित शाहजहां के राजकवि थे। संस्कृत और हिंदी के विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती शाहजहां के दरबार में थे। कलीम भी शाहजहां के दरबार में राजकवि थे। शाहजहां ने 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई। दिल्ली में नहर ए साहिब फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित की मरम्मत करवाकर उसे 60 मील लंबा करवाकर उसका नाम नहर ए बहिश्त रखा। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रेंच यात्री बर्नियर ट्रेवनियर व इटालियन यात्री मनुची ने किया है। साम्राज्य विस्तार 1633 ईस्वी में अहमदनगर को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। वह अंतिम निजामशाही सुल्तान हुसैन शाह को कैद करके ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। इस अभियान में महावत खां व फतेह खां मुगल सेनानायक थे। फतेह खां निजामशाही सुल्तान हुसैन शाह का संरक्षक था, बाद में मुगल सेना में शामिल हो गया था। अहमदनगर के पतन के पश्चात शाहजी भोसले अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर की सेवा में चला गया था। गढ़वाल की रानी कर्णावती श्रीनगर का राज्य वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित होने के कारण मुसलमान आक्रमणों से मुक्त रहा। शाहजहां ने 1636 में गढ़वाल पर हमला करने का आदेश दिया। सरहानपुर के फौजदार नबाबत खां को सेना की कमान सौंपी गई। गढ़वाल में उस समय कर्णावती का शासन था। इसने छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों को काफी नुकसान पहुंचाया और मुगल सैनिकों को बंदी बनाकर उनके नाक कान काटकर मुक्त कर दिए थे। इस कारण रानी कर्णावती को ननकटी रानी कहलाई। बीजापुर 1631 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुई। बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह ने 1636 में मुगलों से संधि कर मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिए। शाहजहां के नाम का खुतबा पड़ा और सिक्के जारी किए गए। युद्ध हार जाने के रूप में आदिल शाह ने 20 लाख रुपए दिए। उसने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में शाहजी भोंसले की सहायता न करने का वचन दिया। बीजापुर ने मुगल प्रभुता स्वीकार कर ली। इस संधि के बदले में आदिल शाह को बीजापुर सौंप दिया गया। बीजापुर और मुगलों के बीच यह संधि 20 वर्ष तक प्रभावी रही। बीजापुर के पश्चात गोलकुंडा 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों के प्रभुता को स्वीकार कर संधि कर ली। गोलकुंडा में ईरान के शाह के स्थान पर शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्कों पर भी शाहजहां का नाम सम्मिलित करवाया गया। गोलकुंडा जो 4 लाख हुणों का कर बीजापुर को देता था, वह माफ कर दिया गया। इसी समय गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला गोलकुंडा छोड़कर मुगलों की सेवा में आ गया। मीर जुमला पहले फारसी व्यापारी था। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। उत्तराधिकारी का युद्ध में मीर जुमला ने औरंगजेब का साथ दिया। मीर जुमला की मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। कंधार समस्या कंधार को भारत का सिंहद्वार कहा जाता है। शाह अब्बास प्रथम ने 1622 में कंधार पर अधिकार कर लिया, लेकिन 28 फरवरी 1638 में अली मर्दान ने कंधार मुगल अधिकारी सैयद खान को सौंप दिया तथा वहां शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया। शाहजहां ने प्रसन्न होकर अली मर्दान को 1 लाख रुपए का इनाम दिया तथा उसे मुगल सेवा में लेते हुए उच्च मनसब प्रदान किया गया। 1648 में फारस के शाह अब्बास द्वितीय ने कंधार की घेरेबंदी की और 11 फरवरी 1649 में कंधार फारसियों के नियंत्रण में चला गया। शाहजहां ने 1649 और 1652 में औरंगजेब के नेतृत्व में तथा 1653 में दारा सिकों के नेतृत्व में कंधार पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी, लेकिन कंधार को नहीं जीता जा सका। दारा सिकों ने घोषणा की कि
जो अब तक कोई न कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा। 7 दिनों के भीतर कंधार जीत लूंगा। दारा सिकों को अभियान के समय शाहजहां ने शाह बुलंद का खिताब प्रदान किया। कंधार के इन तीनों असफल अभियान में मुगलों के 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए तथा 5,000 मुगल सैनिक काल कवलित हो गए थे। दक्षिण में औरंगजेब की सूबेदारी। प्रथम सूबेदारी 1636 से 44। शाहजहां ने 1636 में प्रथम बार औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन 1644 में जागीर जब्त कर ली, जिसका जिसका कारण था दारा की ईर्ष्या, जिसने औरंगजेब के खिलाफ शाहजहां के कान भर दिए। शाहजहां दक्षिण के हिंदुओं और सियाओं के प्रति औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति से अप्रसन्न था। 1644 ईस्वी में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। दूसरी सूबेदारी 1652 से 58 तक बादशाह बनने तक रही। शाहजहां की दक्षिण नीति सफल रही। अहमदनगर को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा बीजापुर एवं गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मध्य एशिया नीति। बल्ख और बदख्शां हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित थे तथा बुखारा के उज़्बेक शासक नजर मोहम्मद के नियंत्रण में थे। बल्ख व बदख्शां में मुगल समर्थित शासक होने से काबुल व पश्चिमोत्तर सीमा पर उज़्बेक खतरे को कम किया जा सकता था। बुखारा के शासक नजर मोहम्मद के बेटे अब्दुल अजीज ने विद्रोह कर दिया तो नजर मोहम्मद ने शाहजहां से मदद मांगी व बल्ख में शरण ली। शाहजहां ने बल्ख और बदख्शां के विरुद्ध पहला सैनिक अभियान शाहजादा मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में 1646 में भेजा। नजर मोहम्मद मुगलों के इरादों से आशंकित होकर ईरान भाग गया। शाहजहां ने मुराद को सलाह दी थी कि नजर मोहम्मद के साथ आदर से पेश आए और यदि वह संयम व विनम्रता का व्यवहार करे तो उसे बल्ख वापस दे देना। लेकिन मुराद के उतावलेपन के व्यवहार से सारी योजना पर पानी फेर दिया गया। शाहजहां ने पहले मुराद को बल्ख व बदख्शां का गवर्नर बनाया तथा 1647 ईस्वी में मुराद के स्थान पर औरंगजेब को गवर्नर बताया। औरंगजेब औरंगजेब ने अब्दुल अजीज के नेतृत्व वाली उज़्बेक सेना को बुरी तरह पराजित किया, किंतु स्थानीय विद्रोह व ईरानी सम्राट शाह अब्बास द्वितीय के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण शाहजहां ने औरंगजेब को बल्ख व बदख्शां को खाली कर वापस आने का आदेश दिया। शाहजहां के बल्ख अभियान 1646-47 ईस्वी का उद्देश्य बल्ख व बदख्शां में एक मित्रवत शासन की स्थापना करना था, न कि मुगल साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा निर्धारण करना। इसके अतिरिक्त शाहजहां मुगलों के गृह प्रदेश समरकंद व फरगना को जीतने का इच्छुक भी नहीं था। बल्ख अभियान में मुगलों की प्रतिष्ठा बढ़ी, किंतु इससे कोई राजनीतिक फायदा मुगलों को नहीं मिला तथा 4 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार बल्ख में शाहजहां के मूर्खतापूर्ण युद्ध का अंत हुआ। यही वह भयंकर मूल्य है जो आक्रामक साम्राज्यवाद उत्तर भारत पार के युद्धों के लिए चुकाता है। शाहजहां की मध्य एशिया की नीति पूर्णतः विफल रही। ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने मध्य एशिया में मुगलों की असफलता का लाभ उठाकर 1649 में कंधार को जीत लिया। 1638 में कंधार के किलेदार अली मर्दान ने स्वेच्छा से कंधार का किला मुगलों को सौंप दिया था तथा अली मर्दान स्वयं मुगल सेवा में शामिल हुआ। कंधार का तत्कालीन गवर्नर दौलत खान 57 दिनों तक बहादुरी से लड़ा, किंतु काबुल से अतिरिक्त सेना प्राप्त न होने के कारण अंततः उसने हथियार डालने पड़े। 11 फरवरी 1649 में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया था। शाहजहां ने पहले 1649 व 1652 में औरंगजेब को, फिर 1653 में दारा सिकों को कंधार जीतने के लिए भेजा, किंतु वे असफल रहे। 1653 ईस्वी में 70,000 की सेना सहित तथा शाह बुलंद इकबाल का खिताब देकर दारा सिकों को कंधार भेजा गया। तब दारा सिकों ने घोषणा की कि जो कोई अब तक न कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा। 7 दिवस के भीतर कंधार जीत लूंगा, लेकिन 7 माह की घेरेबंदी के बाद उसे वापस लौटना पड़ा।
तीन अभियान में असफलता से मुगलों की राजनीतिक सैनिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। 12 करोड़ रुपए खर्च हुए। शाहजहां की धार्मिक नीति। शाहजहां अपने शासन के प्रारंभ में कुछ कट्टर था, किंतु बाद में जहां आरा व दारा के प्रभाव में उदार हो गया। शाहजहां ने सिजदा तथा पायपोस प्रथा समाप्त कर दी। वह उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगा दी। हिंदुओं पर कुछ समय के लिए तीर्थयात्रा कर लगाया। गोहत्या पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। 1633 में नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिराने के आदेश दिए। इस कारण बनारस, इलाहाबाद, कश्मीर व गुजरात में अनेक हिंदू मंदिर तोड़े गए। बर्नियर ने कश्मीर में मंदिर गिराने का उल्लेख किया है। 1634 में यह कानून बनाया कि मुस्लिम लड़की हिंदू से तभी तभी शादी कर सकती है जब लड़का इस्लाम स्वीकार कर ले, तथा इसी वर्ष यह आदेश जारी करवाया कि स्वेच्छा से धर्मांतरण कर इस्लाम स्वीकार करने वाले को पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। शाहजहां ने हिंदुओं से मुसलमान बनने के लिए प्रत्यक्ष विभाग की स्थापना की तथा हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। शाहजहां तीर्थयात्रा पर कर पुनः शुरू करना चाहता था, किंतु काशी के विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर अपनी आज्ञा वापस ले ली। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाई। शाहजहां ने झरोका दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा। खंबात के नागरिकों की प्रार्थना पर उसने गोवध को निषेध किया। देलावाले ने कहा कि इसके लिए हिंदू को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर के जीर्णोद्धार की भी आज्ञा प्रदान कर दी। 1629 में उसने अहमदाबाद के प्रमुख जैन जोहरी और साहूकार शांतिदास को जैन यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाने के लिए भूमि दान दी। शाहजहां के बेटे मुराद ने सेठ शांतिदास से बड़ी धनराशि प्राप्त की थी। शांतिदास ने अहमदाबाद के निकट एक मंदिर बनवाया, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों का कासिम अली खां के नेतृत्व में दमन किया, जो हुगली में लोगों को बलपूर्वक ईसाई बना रहे थे। पुर्तगालियों से युद्ध के दौरान आगरा में गिरजाघर को तोड़वा दिया गया। बनारसी प्रसाद सक्सेना के अनुसार शाहजहां का शासनकाल इस्लामी परंपराओं के पुनरुत्थान का काल था। मोहम्मद वारिस के अनुसार शाहजहां के शासन में प्रारंभ से 1651 ईस्वी तक मक्का को 10 लाख रुपए भेजे गए। मक्का की यात्रा करने वाले अधिकारी को तिजारती माल सौंप दिया जाता था, जिसे बेचकर वह मक्का मदीना में कंगालों में बराबर बांट देता था। उत्तराधिकारी संघर्ष। बर्नियर का कथन है कि मुगल देश का आदर्श था कि राजत्व रक्त संबंध का आदन आदंत न करना। वे आदर न करना। वे भाई को इस समय एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष में रत थे का नारा था। तख्त या तख्ता, सिंहासन या कफन। 8 सितंबर 1657 को शाहजहां अचानक बीमार पड़ गया। इस समय सूजा बंगाल में, मुराद मालवा गुजरात में व औरंगजेब दक्षिण में था। दारा शिकोह अपने पिता शाहजहां के पास में था। शाह शुजा ने सर्वप्रथम बंगाल में अपने आप को शासक घोषित किया। इसके बाद मुराद ने भी अहमदाबाद में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। औरंगजेब ने कूटनीति से काम लिया और गुप्त रूप से मुराद के साथ समझौता कर लिया, जिसके अनुसार पंजाब, सिंध, कश्मीर, काबुल सहित साम्राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग तथा लूट का 1/3 भाग मुराद को मिलना था, जबकि शेष राज्य व आगरा की गद्दी औरंगजेब को मिलनी थी। इस समझौते में दारा को रईस अल मुलाहिदा, अपधर्मी शहजादा, कहा गया। औरंगजेब ने इस अपधर्मी को हराने के लिए बुरहानपुर के शेख अब्दुल लतीफ से आशीर्वाद प्राप्त किया था। बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 को। जब शाह शुजा को शुजा, मुराद और औरंगजेब की सैनिक तैयारियों का पता चला और मालूम हुआ कि अपने पिता से मिलने और विधर्मी दारा से के चुंगल से मुक्त कराने के बहाने आगरा की तरफ कूच कर रहे हैं, तथा दारा के कहने पर शाहजहां ने सेना भेजी।
शुजा की सेना को सुलेमान सिको, दारा सिको का पुत्र तथा मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने 14 फरवरी 1658 को बहादुरगढ़ के युद्ध में पराजित किया और शाह शुजा बंगाल वापस चला गया। दूसरा धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन के निकट औरंगजेब व शाही सेना जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व में के मध्य हुआ। शाही सेना पराजित हुई। युद्ध में पराजित होने के बाद जसवंत सिंह द्वारा युद्ध क्षेत्र से पलायन के कारण उनकी रानी ने जोधपुर के किले के दरवाजे खोलने से मना कर दिया था। युद्ध शुरू होने से पूर्व औरंगजेब ने कविराय नामक ब्राह्मण दूत को जसवंत सिंह को समझाने भेजा, लेकिन जसवंत सिंह ने शाही सेना से हटने से इनकार कर दिया। इसी युद्ध में मुर्शिद कुली खां वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। इसने दक्षिण में अर्थव्यवस्था को ठीक करने में औरंगजेब की सहायता की थी। अब जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब मुराद तथा दारा सिकों की शाही सेना के मध्य हुआ, जिसमें विजयी हुआ। इसी युद्ध ने भारत के इतिहास का निर्माण भारत के भविष्य का निर्माण कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में शाही सेना के साथ उसका तोपखाना भी था। सामूगढ़ के युद्ध में शाही सेना की पराजय का कारण मुस्लिम सरदारों द्वारा किया गया विश्वासघात तथा औरंगजेब का कुशल सेना नेतृत्व था। शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर दिया, जहां बाद में उसकी हत्या करवा दी। सामूगढ़ का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में विजय के बाद औरंगजेब ने सर्वप्रथम दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को इलाहाबाद के निकट खजुआ नामक स्थान पर हुआ, औरंगजेब व शुजा के बीच। इस युद्ध में शुजा पराजित होकर अराकान वर्मा भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 को यह मुगल उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जो अजमेर के निकट देवराई घाटी में हुआ। औरंगजेब व दारा सिकों के बीच यह युद्ध हुआ। इसमें औरंगजेब विजयी रहा। दारा सिकों युद्ध में पराजित होने के बाद दादर के जमींदार मलिक जीवन के पास पहुंचा। जीवन नामक बलूची ने विश्व के विश्वासघात के कारण दारा को पकड़ लिया गया। बंदी दारा को औरंगजेब द्वारा दिल्ली की सड़कों पर अपमानपूर्वक एक मेली कुचेली हथीनी पर बिठाकर घुमाया गया। इस दृश्य के गवाह बर्नियर के अनुसार हर जगह लोग दारा के दुर्भाग्य पर लोग रोते हुए कल्पते दिखाई दिए। दारा को दिल्ली लाकर काफिर घोषित कर मृत्युदंड दे दिया गया। औरंगजेब द्वारा गठित विशेष न्यायिक समिति ने शाइस्ता खां, मोहम्मद अमीन खां, बहादुर खां और हरम में रोशन आरा ने दारा सिकों को विधर्मी घोषित कर मृत्युदंड की मांग की। बर्नियर ने दारा को मृत्युदंड देते अपनी आंखों से देखा था। बर्नियर के आश्रयदाता दानिशमंद खान ने दारा सिकों के प्राणों की रक्षा की सिफारिश की थी। फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर 1658 में शाहजहां के अंतिम समय में भारत आया था। दारा को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। दारा की पत्नी नादिरा बेगम का भी बीमारी के कारण दादर में स्वर्गवास हो गया। दारा के साथी सरमद को इस्लाम की आलोचना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। सरमद शरीयत की उपेक्षा करते थे। शरीयत की उपेक्षा करने वालों को मजजूब कहा जाता था। दारा के सबसे बड़े पुत्र सुलेमान सिको को 1662 में धीमा जहर देकर ग्वालियर के किले में मार दिया गया। दारा सिको का जन्म 1615 ईस्वी में अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। अकबर की भांति उदार विचार का था। दारा कादिरी संप्रदाय के सूफी संत मुल्ला शाह का शिष्य था। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। लेनपुल ने दारा को लघु अकबर कहा था। दारा ने काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर-ए-अकबर नाम से फारसी अनुवाद करवाया। दारा ने मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम नामक पुस्तक की रचना की। दारा ने भागवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद करवाया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था। उसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना है।
मनुची नामक इटालियन ने दारा सिकों के यहाँ तोपसी की नौकरी की। दारा की मृत्यु के बाद उसने चिकित्सक का व्यवसाय अपना लिया था। दारा के सूफी मत के बारे में 5 ग्रंथ लिखे। दारा ने सूफी मत के बारे में 5 ग्रंथ लिखे थे। पहला सफीनत उल ओलिया, विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवन वृत्त। दूसरा सकीनत उल ओलिया, कादिरी सूफियों का जीवन वृत्त। तीसरा हसनात उल आरफिन, विभिन्न संतों की वाणी का संकलन। चौथा तरीकत उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण। और पांचवा रिसाला ए हक्मनुमा, सूफी प्रथाओं का वर्णन। दारा सिको एकमात्र मुगल शहजादा था जिसने एल्बम रखा। 30 अगस्त 1559 को औरंगजेब के आदेश पर नर्जबे नर्जबेग व अन्य गुलामों ने ख्वासपुर में दारा सिको के कैद खाने में दारा सिको की हत्या कर दी थी। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 में हुई। मुमताज महल की कब्र के बगल में दफनाया गया। औरंगजेब ने शाही ठेठ अंदाज में दारा सिकों के क्रियाक्रम की अनुमति नहीं दी और न ही औरंगजेब जनाजे में शामिल हुआ। शाहजहां ने न्याय के लिए बुधवार का दिन नियत कर रखा था। अब मोरलैंड ने शाहजहां की वित्तीय व्यवस्था की प्रशंसा की थी। मोरलैंड ने शाहजहां के काल को कृषक प्रशांति का युग कहा था। ट्रेवनियर ने लिखा है कि शाहजहां अपनी प्रजा पर राजा की तरह शासन नहीं करता था, बल्कि जैसे अपने परिवार और पुत्रों की सुरक्षा करता है उसी प्रकार शासन करता था। खफी खां बर्नियर व मनुची ने शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा है। विंसेंट स्मिथ शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल नहीं मानता। विंसेंट स्मिथ के अनुसार शाहजहां मनुष्य व शासक दोनों रूपों में असफल रहा, अतः उसके शासनकाल को मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहना भ्रमपूर्ण है। स्मिथ के अनुसार राज्य के कार्यों में वह निर्दयी, दगाबाज और सिद्धांतहीन था। मोरलैंड के अनुसार शाहजहां का युग किसानों के लिए शांति का युग था। शाहजहां दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास करने वाला पहला मुगल बादशाह था। शाहजहां के समय यवन सुंदरी के चित्र बनाए गए थे। स्थापत्य कला, शाहजहां का शासनकाल का भारतीय वास्तुकला के इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध है। शाहजहां ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। पर्सी ब्राउन ने कहा है कि जिस प्रकार ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया, वह संगमरमर का बना छोड़ गया, उसी प्रकार शाहजहां ने मुगल भवनों को लाल पत्थर से बना हुआ पाया और संगमरमर का बना छोड़ गया। शाहजहां के स्थापत्य कला की विशेषताएं: दांतेदार मेहराब, मलवाकार व ऊंचा उठा हुआ दोहरा गुंबद, इमारत के उठान व विभिन्न भागों में तालमेल व बहुमूल्य रंगीन पत्थरों का उचित प्रयोग, भवन निर्माण में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग, मकराना के खानों का संगमरमर काम में लिया गया, आयताकार भवनों के स्थानों पर वृत्ताकार भवनों का निर्माण किया गया, भवनों की छतें साजन युक्त और छज्जे झुकावदार, बंगाली शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मेहराब नक्काशीदार या परनिल है। गुंबद दोहरे या अंदर और बाहर भिन्न आकृतियों वाले, बाहर उभारदार पतली गर्दन वाले प्याज के आकार के होते हैं। स्थापत्य के अलंकरण को अत्यधिक महत्व दिया गया। जालियों को ज्यामितीय आकार में तराशने को स्थान पर फूल पत्तियों के आकार में तराश कर अलंकृत किया गया। पेट्राड्यूरा पद्धति का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। मुगल वास्तुकला का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट चरण शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ। पर्सी ब्राउन ने शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा है। संगमरमर का व्यापक प्रयोग, 9 दंताकार नक्श वाले नक्काशी युक्त या परनिल मेहराब, पतली गर्दन वाले प्याजनुमा दोहरे गुंबद आदि शाहजहांकालीन स्थापत्य की विशेषताएं हैं। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, दिल्ली में निर्मित सबसे ऊपरी इमारत बुर्ज में बाहरी हिस्से में 5 बैलस्टर स्तंभ का प्रयोग किया गया है। शाहजहां द्वारा आगरा में निर्मित भवन, जिसमें सबसे पहला आता है ताजमहल। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया। आगरा में यमुना आगरा
में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को एक वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है। एक वफादार आशिक का खिराज काव्यात्मक रूप से संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत के रूप में वर्णित है। मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी। अब्दुल लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की। मुख्य मिस्त्री या निर्माता उस्ताद ईसा का। अन्य सहायक कलाकार मोहम्मद हनीफ, अमानत खां, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद काजिम, मोहनलाल, इस्माइल खान, मोहम्मद खां थे। राममल कश्मीरी उद्यान कृषक ने ताज के बाग का प्रारूप तैयार करवाया। कुछ विद्वान इटली के निवासी जिरोनियो विरोनियो को भी ताजमहल के का शिल्पकार मानते हैं। फादर मानरिक ने लिखा है कि ताज का नक्शा जिरोनियो विरोनियो ने तैयार किया था। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा। यही समय ट्रेवनियर ने भी लिखा है। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक अमान खां सिराजी था। गुंबद का निर्माण तुर्की के इस्माइल खां अफरीदी ने किया था। पच्चीकारी का कार्य कन्नौज के मोहनलाल ने किया। ताजमहल का निर्माण 1631 में प्रारंभ तथा 1653 में पूर्ण 22 वर्षों में हुआ था। ताजमहल के निर्माण निर्माण में उस समय 3 करोड़ का खर्चा आया। जिस समय उसका निर्माण हुआ था उस समय पूरे भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल को काल के गाल पर ठहरा हुआ आंसू कहा है। निर्माण में मकराना आमेर के संगमरमर का प्रयोग भी के सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को यहाँ खनन करने पर रोक लगा दी थी। ताजमहल में मुमताज व शाहजहां दोनों की समाधि है। ताजमहल के कदाकार गुंबद का प्रयोग किया गया। इसका निर्माण इस्माइल खान अफरीदी ने किया। हेवेल ने इसे भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है तथा यह भी कहा है कि यह एक ऐसा आदर्श विचार है जो स्थापत्य कला से नहीं बल्कि मूर्ति कला से संबंधित है। ताजमहल के निर्माण में मकराना की खानों के सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। शाहजहां ने अपने अधिकारी मलुक शाह को मिर्जा राजा जयसिंह के पास यह आदेश देकर भेजा कि वह आमेर में नई निकली आई खान से संगमरमर उपलब्ध करवाए। ताजमहल की लंबाई व चौड़ाई बराबर है। ताजमहल के निर्माण पर साहिर लुधियानवी की पंक्तियां हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल को काल के गाल पर आंसू की संज्ञा दी है। दीवान ए आम आगरा के किले के अंदर 1627 ईस्वी में तुड़वाकर पुनः संगमरमर से निर्मित करवाया। आगरा के किले में सफेद संगमरमर से निर्मित यह पहला भवन था। इसमें तख्त ताउस मयूर सिंहासन रखा जाता है जिसका निर्माण बेबादल खान ने करवाया था। यहाँ शाही दरबार लगता था। वर्तमान में यह सिंहासन तेहरान के गोलिस्तान पैलेस में है। अरबी भाषा में मयूर को ताउस कहते हैं। दीवान ए खास शाहजहां की सभी इमारतों में सबसे अधिक अलंकृत है। इसका निर्माण 1637 ईस्वी में किया गया। इसमें गुप्त मंत्रणा होती थी। मोती मस्जिद आगरा के किले में सभी इमारतों में सबसे सुंदर मोती मस्जिद है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण 1648 में शुरू हुआ और 1654 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। इस मस्जिद की सबसे बड़ी विशेषता इसका सुंदर गुंबद है। इसके किनारों की छतरियों व मेहराबों के द्वार का सौंदर्य उल्लेखनीय है। प्रांगण के चारों ओर स्तंभदार बरामदा है। शाहजहां ने अपनी बेटी जहांआरा के सम्मान में इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से हुआ है। पर्सी ब्राउन ने मोती मस्जिद को मुगल वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहा है। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। वहीं दिल्ली के लाल किले में पूर्ण संगमरमर से बनी मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज यह 6 मंजिला है। शाहजहां ने अपने अंतिम दिन इसी बुर्ज से ताजमहल को निहारते हुए व्यतीत किए हैं। यहाँ से शाहजहां सरकारी आज्ञाएं तथा गोपनीय आदेश जारी करता था।
झरोका दर्शन संगमरमर का बना हुआ है। शाहजहां रोजाना सूर्योदय के बाद जनता को कुछ समय के लिए दर्शन देता था। आगरा में स्थित अन्य भवन अंगूरी बाग, मच्छी भवन, नगीना मस्जिद, शीश महल। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा ने करवाया। इसे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। दिल्ली में स्थित भवन 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में यमुना के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। 1648 में इसके पूरा होने पर राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला कहलाया। लाल किला के शिल्पकार हमीद और अहमद थे। किला ए मुबारक भाग्यवान दुर्ग। शाहजहां व औरंगजेब के काल में लाल किले का नाम किला ए मुबारक था। मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था। इसमें वास्तुकला के रूप में नक्कार खाना, जनाना महल, मोती मस्जिद, दीवान ए आम, दीवान ए खास, हयात बख्श बाग प्रमुख है। रंग महल के मध्य में नहर ए बहिस बहती है। दीवान ए खास में अंकित है, अगर फिरदौस वर रुए जमी अस्ति, हमी हस्त हमी अस्त हमी अस्त, यानी अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करके ब्रिटिश दासता से मुक्त होने की घोषणा की थी। नहर ए बहिश्त किले में पानी का और उसे प्रत्येक भाग में पहुंचाने का समुचित प्रबंध किया गया। मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी द्वार, यह पश्चिम की ओर स्थित है, जिसके सामने चांदनी चौक नामक चौड़ा मार्ग है। दक्षिणी पूर्वी दरवाजा दिल्ली दरवाजा कहलाता है। इसकी प्रमुख इमारतें दीवान ए आम, इसमें तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन रखा हुआ है जिस पर बैठकर शाहजहां न्याय करता था। इसमें स्थित रंगमहल की जाली में न्याय की तराजू में यूरोपीय प्रभाव दिखता है। दीवान ए आम के कुछ चित्रों का विषय फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है। दीवान ए खास, इसकी छत चांदी की बनी है, उस पर सोने की नक्काशी है। इसमें लिखा है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। तीसरा रंग महल, यह सम्राट का हरम था। इसके मध्य नहर ए बइस्त नामक कृत्रिम नहर है। रंग महल की जाली में अन्याय की तराजू का निर्माण करवाया। मोती महल, हीरा महल, नौबत खाना आदि अन्य इमारतें थे। लाल किले के भवनों के पीछे हयात बख्श उद्यान है, जिनके जिनके दोनों ओर सावन और भादो नामक दो मंडप है। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने सफेद संगमरमर की बनी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 10 लाख रुपए की लागत से 1644 ईस्वी में करवाया था। यह भारत की विशालतम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद है। इसकी मुख्य विशेषताएं विशाल द्वार, ऊंची मीनारें, गुंबद। इस मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद है। इसका वास्तुकार उस्ताद खलील था। शाहजहानाबाद के चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा ने बनाई। चीनी का रोजा, यह शाहजहां के वजीर शुक्र अल्लाह सिराजी अफजल खां अल्लामी का मकबरा है। यह सिराज ईरान का रहने वाला था। यह ककावित खरपर टाइल अलंकरण के कारण चीनी के रोजे के नाम से मशहूर हुआ। माही मरातिब शाहजहां के द्वारा शुरू सैन्य पुरस्कार जो सर्वप्रथम नासिर खां को दिया गया। राजस्थान में बीकानेर के अनूप सिंह, गज सिंह और मारवाड़ के गज सिंह को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। गेराल्ड लेक एकमात्र अंग्रेज जिसे यह पुरस्कार दिया गया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने महादेव जी सिंधिया को इस सम्मान से नवाजा था। जयपुर के शासक स्वाई जयसिंह को 1718 ईस्वी में इस पुरस्कार से नवाजा गया। जहां आरा शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, औरंगजेब की बड़ी बहन है। दारा सिकों की समर्थक थी। उत्तराधिकार युद्ध में चांदनी चौक की रूपरेखा इसी ने बनाई थी। सूरत बंदरगाह के राजस्व में एक हिस्सा जहां आरा का था। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल ए मक्का कहा जाता था, जिसका अर्थ था मक्का का द्वार। सूरत को यह नाम
व्यापार और वाणिज्य के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसके महत्व के कारण दिया गया था, जो भारत को मध्य पूर्व और मक्का सहित बड़ी दुनिया से जोड़ता था। 1648 ईस्वी में बने नए शाहजहानाबाद की 19 में से पांच इमारतें उनकी देख रेख में बनी थी, जहां आरा खुद का पानी का जहाज साहिबी था। इनकी माता की मृत्यु के बाद इनको बादशाह बेगम बनाया गया। बर्नर ने ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर में जहां आरा व शाहजहां के नाजायज संबंधों का उल्लेख किया है, मनुष्य इन वर्णन का खंडन करता है। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद किया, तो जहां आरा ने आगरा के किले में शाहजहां की मृत्यु तक सेवा की। जहां आरा को दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास दफनाया गया। इनकी कब्र खुली है, इसे पक्का नहीं किया गया था। औरंगजेब की कब्र भी खुली है। यह मुगल काल की सबसे अमीर शहजादी थी। औरंगजेब के समय 17 लाख वार्षिक, 6 लाख रुपए वार्षिक का वजीका शाहजहां ने दिया आय थी, जिसे बाद में 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। जहां आरा ने मोइनुद्दीन चिश्ती पर मुनिस अल अरवाह नाम से एक पुस्तक लिखी थी। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक बारादरी का निर्माण करवाया। 12 द्वारों वाला महल दिल्ली से सटे साहिबाबाद में बेगम का बाग बनवाया। कादेरी व चिश्ती दोनों में विश्वास करती थी। जहां आरा 1644 में चल गई, जो इसका इलाज आरिफ दास ने किया था। दारा सिकों के पराजय के पश्चात यह औरंगजेब के पास राज्य के विभाजन का प्रस्ताव लेकर गई, जिसे औरंगजेब ने अस्वीकार कर दिया था। तख्त ताउस, इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, यह सैयदा ए गिलानी के निरीक्षण में बनकर तैयार हुआ। शाहजहां ने इसे बेबादल खां की उपाधि प्रदान की। यह सिंहासन 1739 में नादिर शाह ईरान ले गया था। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। खुरासान निवासी मुर्शिद कुली खां कंधार से भागे हुए ईरानी सूबेदार अली मर्दा खां के साथ भारत आया था। शाहजहां के कार्यकाल में दक्कन की दूसरी सूबेदारी 1652 से 57 के समय उसके दीवान की हैसियत से मुर्शिद कुली खां ने दक्षिणी सूबों में टोडरमल के मालगुजारी बंदोबस्त को प्रचलित कर वहां महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए। इस कारण इसे दक्षिणी भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। तो यह था प्रमुख शाहजहां कालीन इतिहास। इसके पश्चात अब हम देखते हैं औरंगजेब के काल का इतिहास। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी, जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में, जन्म स्थान दोहद पंचमहल गुजरात। पूरा नाम मोहिदुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, माता का नाम मुमताज महल, पिता का नाम शाहजहां। उपाधि बहादुर, शाहजहां ने वीरता व साहस के लिए दी थी। औरंगजेब का शाब्दिक अर्थ ताज को शोभित करने वाला होता है। आलमगीर भी औरंगजेब की उपाधि है। औरंगजेब इस्लामिक कानूनों का अक्षरश पालन करता था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब का विवाह 1637 में फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रबिया बीवी से हुआ। राज्याभिषेक 2 बार, 21 जुलाई 1658 ईस्वी को और दूसरा 5 जून 1659 ईस्वी को, दोनों ही बार दिल्ली में। औरंगजेब के 5 पुत्र हैं, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। इनमें से मोहम्मद सुल्तान तथा मोहम्मद अकबर की मृत्यु औरंगजेब के जीवन में ही हो गई थी। मोहम्मद मुअज्जम का जन्म औरंगजेब की एक पत्नी नवाब बाई के गर्भ से हुआ। मोहम्मद आजम का जन्म दिलरास बानो बेगम के गर्भ से हुआ। कामबख्श का जन्म उदयपुरी महल के गर्भ से हुआ। शिक्षक अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी प्रथम था। मुल्ला अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी ने औरंगजेब को कुरान की तथा हदीस की शिक्षा दी थी। शाहजहां का वजीर सादुल्ला खां औरंगजेब का गुरु था। मीर मुहम्मद हाशिम गिलानी भी औरंगजेब का गुरु रहा था। औरंगजेब को अरबी, फारसी, तुर्की व हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। औरंगजेब नस्तालिक लिखने में निपुण थे। 1633 ईस्वी में
सुधाकर एवं सूरत नामक हाथियों का युद्ध हो रहा था। तभी सुधाकर नामक हाथी उत्तेजित होकर औरंगजेब की तरफ बढ़ा। औरंगजेब ने बहादुरी पूर्वक भाले के प्रहार से हाथी को घायल कर दिया। इस कार्य से प्रभावित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी 28 मई 1633 ईस्वी को। औरंगजेब की सूबेदारी 1636 से 44 तक दक्षिण का सूबेदार रहा। 1645 से 47 तक गुजरात का सूबेदार रहा। 1647 में बल्ख व बदख्शां का सूबेदार रहा और 1648 से 52 तक मुल्तान व सिंध का सूबेदार रहा। 1652 में पुणे दक्षिण की सूबेदारी की। राज्याभिषेक। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ विजय के बाद आगरा पर अधिकार करने के बाद 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में हुआ था। दूसरी बार राज्याभिषेक 5 जून 1658 को दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर अबुल मुजफ्फर मुहिदुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। सर्वप्रथम फारस के शाह ने औरंगजेब को मान्यता दी व एक दूत मंडल दरबार में भेजा था। मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरी द मोगोर में लिखा है कि औरंगजेब के बादशाह बनने पर उसे बधाई देने के लिए फारस के शाह ने शाह बुदाम बेग के नेतृत्व में एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया, जिसमें राहदारी, परिवहन शुल्क, पानदारी, चुंगी कर आदि प्रमुख अववाब स्थानीय कर थे। मद्यपान, जुआ तथा वेश्यावृत्ति को निषिद्ध कर दिया। साम्राज्य में भांग की कृषि को बंद कर दिया। लोक आचरण के निरीक्षण के लिए औरंगजेब ने मुहतसिब नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की। पहला मुहतसिब मुल्ला ओजावा जिही समरकंद निवासी था। धार्मिक नीति। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, तुलादान व झरोका दर्शन बंद कर दिया। झरोका दर्शन की प्रथा 1669 ईस्वी में बंद कर दी। शासन के 11वें वर्ष औरंगजेब ने गाजी की उपाधि धारण की थी। मुहतसिबों की नियुक्ति। ये मुसलमानों के धर्म आचरण की देखरेख करते थे। अन्य कार्य जुआघरों व वेश्यावृत्ति को रोकना, माप और तोल की निगरानी करना, सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों के प्रयोग को रोकना, हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को नष्ट करना तथा मिल्लत मुस्लिम प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना। किंतु मुहतसिब नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। 1663 ईस्वी में तीर्थयात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा तीर्थयात्रा कर लागू कर दिया। 1663 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। यद्यपि इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया। 1665 में मुसलमान व्यापारियों द्वारा आयात किए जाने वाले माल पर लगने वाली चुंगी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया था। 1668 ईस्वी में राजपूतों तथा मराठों को छोड़कर सभी हिंदुओं को पालकी या अच्छे घोड़े की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हथियार रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। 1668 ईस्वी में होली व दीपावली पर प्रतिबंध लगा दिया तो मुसलमानों के मुहर्रम पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। 1665 ईस्वी में एक राज्यादेश द्वारा मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5 व हिंदू व्यापारियों पर 5% सीमा शुल्क निर्धारित किया गया था। 1667 ईस्वी में मुस्लिम व्यापारियों को सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया, लेकिन बाद में पुनः लगा दिया था। 1669 में बनारस फरमान द्वारा हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी। 1669 ईस्वी में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवदेव मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित तथा गुजरात का सोमदेव मंदिर तोड़ा गया। 1679 ईस्वी में सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया गया था। जजिया से प्राप्त आमदनी को विद्वानों, फकीरों, मुल्लाओं इत्यादि के बीच दान में बांटने के लिए अलग रखकर तथा इसके इसके अपने खजाने और जजिया पर वसूल करने वाले अमीनों को नियुक्त कर इन्हीं वर्ग के लोगों को बहाल करने की व्यवस्था कर औरंगजेब ने कट्टरपंथी मुल्लाओं को भरपूर रिश्वत प्रदान की थी। जजिया कर लगाने वाले
जजिया कर लगाने का मेवाड़ शासक राज सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने विरोध किया। इटली के यात्री मनुची ने इसका वर्णन किया। 1671 ईस्वी में आदेश द्वारा 1671 ईस्वी के आदेश द्वारा हिंदुओं के वित्त विभाग में नौकरी करने वाले नौकरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मनुची बताता है कि नर्तकियों तथा वेश्याओं को विवाह कर लेने या राज्य छोड़ देने की आज्ञा दी थी। 1679 में हिंदू शासकों को टिक्का देने की प्रथा बंद कर दी। हालांकि प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू 33% इसी समय नियुक्त हुए थे। औरंगजेब ने एक बार कहा था कि दुनियावी मामलों में धर्म का क्या लेना देना, धार्मिक आचारों और धर्मांधता से जोड़ने से क्या मतलब, आपके लिए आपका मजहब है, मेरे लिए मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि 1681 ईस्वी में घोषणा की कि जो हिंदू वंशी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा उसे माफ कर दिया जाएगा। 1704 ईस्वी में दक्कन से जजिया कर हटाना पड़ा। औरंगजेब के जजिया कर लगाने का उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था, क्योंकि वह राजपूतों मराठों के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। काफी खान लिखता है कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा सा हिस्सा भी शाही खजाने में नहीं पहुंचता था, जबकि जजिया से हिंदू औरंगजेब से अत्यधिक नाराज हो गए थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत को दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम बनाना था। औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक कारण थी। औरंगजेब हिंदू वैरागी शिवमंगल दास महाराज का तत्व मीमांसा का प्रवचन सुनने जाता था। औरंगजेब को इस्लामिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर तथा सादगीपूर्ण जीवन के लिए शाही दरवेश कहा जाता था। औरंगजेब ने गुरुवार की रात को पीरों की मजार तथा कब्रों पर दीपक जलाने की प्रथा पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब कुशल वीणा वादक था, यद्यपि उसके दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके विरोध में संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकालकर उसे दफना दिया। औरंगजेब ने संगीतकारों से कहा कि इसे इतना गहरा दफना दो कि इसकी आवाज बाहर न आए। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक कृतियों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में ही हुई थी। सूर्य पंचांग समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर अरबी चंद्र वर्ष और महीनों को लिखे जाने का आदेश किया। राजस्व खाते में भी सूर्य पंचांग के बजाय चंद्र को लिखने का आदेश दिया गया। मैं संगीत को उसके साज के बिना विशेष रूप से पखावज के बिना नहीं सुन सकता। मैं संगीत को उसके साज के बिना विशेष रूप से पखावज के बिना नहीं सुन सकता, पर चूंकि उस पर पाबंदी है इसलिए मैंने गाना भी छोड़ दिया, औरंगजेब ने कहा। 1670 ईस्वी में आदेश दिया कि सभी दरबारी प्रणाम के लिए सलाम अलैकम का प्रयोग करें तथा अभिवादन की हिंदू प्रणाली बंद कर दी गई। औरंगजेब ने उज्जैन के महाकाल मंदिर, चित्रकूट के मंदिर तथा इलाहाबाद के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने अपने दरबारियों को रेशमी वस्त्रों को पहनने से मना कर दिया। इसका कारण उसका वित्तीय संकट से निपटने की प्रेरणा थी। गृहयुद्ध व लगातार सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई। इस कारण राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। औरंगजेब के सैन्य अभियान। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, जिसने 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर अधिकार कर लिया। कूच बिहार की राजधानी का नाम बदलकर आलमगीर नगर कर दिया था। 1662 ईस्वी में असम के अहोम राज्य पर आक्रमण किया व उनको संधि करने के लिए विवश किया। संधि के तहत प्रतिवर्ष 20 हाथी मुगलों को भेजे जाएंगे। मुगल सीमा पर नदी से बढ़कर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भवाली नदी तक हो गई। 1663 में नदी में डूबने से मीर जुमला की मृत्यु हो गई। अहोम शासक जयध्वज शान वंश का था। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। इस समय अहोम शासक चक्र ध्वज था। 1670 में असम में आंतरिक संघर्ष के कारण मुगलों ने उस पर अधिकार कर लिया था।
पुर्तगालियों का भारत के पूर्वी तट पर प्रभाव बढ़ रहा था। शाइस्ता खान ने इन पर नियंत्रण के लिए मुगल नौसेना का पुनर्गठन किया तथा ढाका की सुरक्षा के लिए जहाजों का निर्माण कर बंगाल के नौसैनिक बेड़े को शक्तिशाली बनाया। बंगाल की खाड़ी में स्थित सोनद्वीप पर अधिकार कर लिया। 1666 ईस्वी में चटगांव पर अधिकार कर लिया तथा इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद किया। यहाँ एक मुगल फौजदार की नियुक्ति की। 1685 ईस्वी में मुगल सेना ने कासिम बाजार की अंग्रेज कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज कासिम बाजार छोड़कर हुगली चले गए। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों को हुगली भी छोड़ना पड़ा। औरंगजेब का दक्षिणी अभियान। 1681 ईस्वी में वह शहजादा अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण पहुंचा, जो उसके लिए कब्रिस्तान बन गया। दक्षिण की समस्याओं में उलझने के बाद उसे पुनः उत्तर भारत की ओर पलटने का अवसर नहीं मिला। अपने शासन के 50 में से 26 वर्ष यहीं व्यतीत किए। जदुनाथ सरकार के शब्दों में, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्षिण के नासुर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया था। औरंगजेब ने दक्षिण की स्थिति का अच्छा ज्ञान था, लंबे समय तक सूबेदार रहने के कारण। एस आर शर्मा का कथन है कि दक्षिण औरंगजेब के लिए एक कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और जब 1707 में उसे वहां दफनाया गया तो न केवल सम्राट की लाश ही बल्कि अन्य कई चीजें भी कब्र के नीचे दब गई थी। उद्देश्य: गोलकुंडा बीजापुर के सिया राज्य व मराठे उसकी साम्राज्यवादी नीति में बाधा थे। मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए दक्षिण को जीतना आवश्यक था। दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ा रही यूरोपीय शक्तियों अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीस को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। दिलेर खां ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को अपनी तरफ मिलाकर बीजापुर को संधि के लिए विवश करना चाहा, किंतु सफल नहीं हुआ। अप्रैल 1685 में शाहजादा आजम ने बीजापुर का घेरा डाल दिया। 13 महीने तक घेरे के बाद भी बीजापुर पर अधिकार नहीं कर पाया। तब स्वयं औरंगजेब बीजापुर पहुंचा। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर आदिल शाह को खान का पद तथा 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद दुर्ग भेज दिया, जहां सन 1700 में जहर देकर हत्या कर दी। सिकंदर की बहन सहन बानो की शादी औरंगजेब के शहजादे आजम से कर दी गई। गोलकुंडा बीजापुर को साम्राज्य में मिलाने के बाद औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में ही शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, क्योंकि गोलकुंडा को साम्राज्य में मिलाकर ही वह निष्कंटक रूप से मराठों से संघर्ष करना चाहता था। इसके अलावा गोलकुंडा दुनिया में हीरो के लिए प्रसिद्ध था। अबुल हसन गोलकुंडा विलय के समय यहाँ का शासक था। दो प्रमुख मंत्री मदना व अकना थे। अबुल हसन कुतुब शाह आराम पसंद प्रवृत्ति का व्यक्ति था तथा शासन संचालन की वास्तविक सत्ता मदना व अखना के पास थी। अबुल हसन ने मुगलों की घेराबंदी के दौरान बीजापुर की सहायता के लिए 40,000 लोगों की फौज भेजी थी। 1685 में राजमहल की महिलाओं ने जहर देकर मदना व अकना की हत्या कर दी। 1687 में औरंगजेब गोलकुंडा पहुंचा। अब्दुल्ला गनी नामक अफगान ने विश्वासघात करके गोलकुंडा के किले का फाटक खोल दिया, जिससे किले पर आसानी से फतेह हो गया। गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अबुल हसन ने औरंगजेब से कहा कि वह बादशाह के शरीर के प्रत्येक घाव के बदले 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया गया। गोलकुंडा का सेनापति अब्दुल रज्जाक लारी था, जिसने अपनी वीरता से औरंगजेब को अत्यधिक प्रभावित किया। औरंगजेब द्वारा दक्षिण में जीता गया अंतिम दुर्ग मांजीगेरा का था। मराठों से संघर्ष। मराठों को अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया था। स्वतंत्र रूप से मराठों का
मुगलों से पहला संघर्ष 1657 ईस्वी में तब हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर व जुनार के किले पर आक्रमण किया। उसमें दक्षिण का मुगल सूबेदार स्वयं औरंगजेब था। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले अहमदनगर के शासक के अधीन सेनापति थे। पूना व सुपा की जागीर उनकी व्यक्तिगत जागीर थी। अहमदनगर के पतन के पश्चात 1633 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर की सेवा ग्रहण कर ली थी। औरंगजेब के विरुद्ध मराठों की 4 पीढ़ियों ने युद्ध किए थे। शिवाजी ने 1604 से 80, संभाजी 1680 से 89, राजाराम राजाराम 1689 से 1700 एवं विधवा ताराबाई 1700 से 1707 और पुत्र शिवाजी अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर। 1660 में शाइस्ता खान ने शिवाजी पर आक्रमण किया तथा पूना, चाकन और कल्याण पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1663 में शिवाजी ने रात्रि में पूना में शाइस्ता खान के महल पर शाइस्ता खां के महल पर अचानक से आक्रमण कर दिया, जिसमें शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया। शाइस्ता भाग खड़ा हुआ, जिससे शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ गई। औरंगजेब ने 1665 में आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा, जिसने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि कर ली। संधि की शर्तें: शिवाजी अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को प्रदान करेगा, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हुण थी। बालाघाट के क्षेत्र के बदले शिवाजी ने 40 लाख हुण देना स्वीकार किया तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने पर सहमत हो गया। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि की मध्यस्थता रघुनाथ पंडित अत्रे ने की थी। इस संधि के दौरान फ्रांसीसी डॉक्टर मनुची भी उपस्थित था। 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के राजमहल में उपस्थित हुए। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, किंतु वे चकमा देकर वहां से फरार हो गए। शिवाजी ने दक्षिण पहुंचकर मुअज्जम से संधि कर ली। औरंगजेब ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। शिवाजी को राजा की पदवी, बरार की जागीर व संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र संभाजी शासक बना। शिवाजी का पुत्र संभाजी व कवि कलश ब्राह्मण मंत्री था कि मार्च 1689 में औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी गई। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक हुआ था। दक्षिणी अभियान के 26 वर्षों से औरंगजेब ने अपने बेहतरीन सेनापति, सैनिक व धन खोया, जिससे साम्राज्य की सैनिक शक्ति व अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। दक्षिण में विद्रोह का दमन करते हुए मराठों से लड़ते हुए ही 4 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पूर्व औरंगजेब ने अपने पुत्रों को उपदेशात्मक पत्र भेजा तथा उनके बीच परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन 3 क्षेत्रों में कर दिया। औरंगजेब के अनुसार वास्तव में महान बादशाह वह है जो अपनी प्रजा पर समानता से शासन करना अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य समझता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि सारे झगड़े की जड़ मैं हूं। औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में फकीर बुरहानुद्दीन की मजार के पास दफना दिया गया। इटली का वैद्य गमेली करेरी 1695 ईस्वी में औरंगजेब के काल में भारत आया। मुगल काल में औरंगजेब के पास सबसे विशाल व कुशल तोपखाना था। गज-ए-स्वैं औरंगजेब के पास स्थित विशाल जलपोत था। मुगल शासकों में औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। औरंगजेब ने 1699 ईस्वी में घोषणा की कि मराठों से युद्ध गाजी या धर्म युद्ध है। संभाजी की हत्या के बाद शाहू को बादशाह ने अपने पास की गुलाबवाड़ी में ठहराया तथा 7000 का मनसब प्रदान किया। डॉक्टर स्मिथ: दक्षिणी भारत औरंगजेब की प्रतिष्ठा और उसके शरीर की ही नहीं बल्कि औरंगजेब के साम्राज्य की भी समाधि सिद्ध हुआ। औरंगजेब की राजपूत नीति:
औरंगजेब ने अकबर के काल से चली आ रही राजपूत नीति में परिवर्तन कर राजपूतों को की सहानुभूति व समर्थन खो दिया। राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रमुख आधार स्तंभ थे। मतभेद का प्रमुख कारण राजपूतों द्वारा उत्तराधिकार युद्ध में दारा सिकों का साथ देना था। मिर्जा राजा जयसिंह व जसवंत सिंह को क्षमा कर औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने पर 7,000 का मनसब प्रदान किया था। मारवाड़ से संघर्ष। महाराजा जसवंत सिंह को औरंगजेब ने दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध शाहजादा मुअज्जम के साथ भेजा। इन्होंने शिवाजी को राजी करके शिवाजी के पुत्र संभाजी व शहजादा मुअज्जम में संधि करवाई। 28 नवंबर 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह का निधन हो गया। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसकी दो रानियां गर्भवती थी, परंतु जीवित उत्तराधिकारी के अभाव में औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले जसवंत सिंह के भतीजे इंद्र सिंह को राजा बनाकर जोधपुर में स्थापित कर दिया। रानी जसवंत देव ने राजकुमार अजीत सिंह को 19 फरवरी 1679 को लाहौर में जन्म दिया। जोधपुर के राठौड़ सरदार वीर दुर्गादास व अन्य सरदारों ने औरंगजेब से अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित करने की मांग की। औरंगजेब ने चालाकी से राजकुमार व रानियों को परवरिश हेतु दिल्ली बुला लिया। वहां इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा गया। औरंगजेब इनको समाप्त करना चाहता था। वीर दुर्गादास ने राजकुमार अजीत सिंह व रानियों को बाघेली नामक महिला की मदद से औरंगजेब के चुंगल से बाहर निकाला। वीर दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची व गोराधाय ने राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से निकालकर सिरोही राज्य में कालिंदी मंदिर में रखा। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने शहजादा अकबर व तहवर खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने मारवाड़ को विजित कर लिया। दुर्गादास राजकुमार अजीत सिंह व महारानी को लेकर मेवाड़ के राजा राज सिंह की शरण में चला गया। दुर्गादास के प्रयासों से मेवाड़ मारवाड़ के गठबंधन का निर्माण हुआ। औरंगजेब ने मारवाड़ को विजित कर वहां प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। मारवाड़ को अनेक जिलों में विभाजित कर वहां मुगल फौजदारों की नियुक्ति की। औरंगजेब ने दिल्ली में एक अन्य बालक को अजीत सिंह बताकर उसका नाम मोहम्मदी राज रखा। 1681 ईस्वी में मुगल शहजादे अकबर को विद्रोह के समय दुर्गादास राठौड़ ने सहायता दी। अजीत सिंह व मुगलों के बीच 30 वर्ष युद्ध चला, जिसमें अंत में 1709 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। महाराजा अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया, तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर की जागीर के रामपुरा का हाकिम बनाया। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसिस कहा। इन्हें मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ ने इस संघर्ष में राठौड़ों की सहायता की, क्योंकि अजीत सिंह की मां मेवाड़ की राजकुमारी थी। बूंदी के दुर्जनहाड़ा ने भी राठौड़ों की सहायता की थी। मेवाड़ ने 1680 में राजसिंह की मृत्यु के बाद जयसिंह शासक बना। 1681 में मेवाड़ व मुगलों में संधि हो गई, जिसके तहत औरंगजेब को जजिया के बदले पूर्व मांडल और बदनौर के परगने जयसिंह ने सौंप दिए। राणा को 5000 का मनसब दिया गया। मुगल सेनाएं मेवाड़ से हटा ली गई। युवराज भीम सिंह को राजा का पद प्रदान कर मुगल सेना में ले लिया। राणा ने मारवाड़ के राठौड़ों की सहायता न करने का वचन दिया। औरंगजेब के समय विद्रोह, जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के समय सबसे पहला विद्रोह मथुरा, आगरा व दिल्ली के आसपास बसे जाटों ने किया। जाटों ने आर्थिक कारणों से विद्रोह किया। जाट विद्रोह में अधिकतर किसान थे, जिनका नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया था। जाट विद्रोह की शुरुआत मथुरा के मुगल फौजदार अब्दुल नबी के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने
तिलपत के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अब्दुलनवी की हत्या कर दी। विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए हसन अली को फौजदार नियुक्त किया, जिसने तिलपत के युद्ध में गोकुल को मार दिया। जाट विद्रोहियों को सतनामियों ने भी समर्थन दिया था। 1685 ईस्वी में राजाराम तथा रामचेहरा के नेतृत्व में जाटों ने अधिक संगठित रूप से विद्रोह किया तथा छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। राजाराम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा। वह अकबर की कब्र से हड्डियां निकालकर उन्हें जला दिया गया। मुगल सेनापति अगर खां की हत्या कर दी गई। 1688 ईस्वी में शहजादा बेदर बख्त व आमेर के राजा बिशन सिंह मथुरा का फौजदार नियुक्त किया गया ने राजाराम को हराकर मार डाला। राजाराम के स्थान पर उसका भतीजा चूड़ामन जाट नेता बना व औरंगजेब की मृत्यु तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा। चूड़ामन ने भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। सतनामी विद्रोह। सतनामी वैरागियों का एक पंथ था, जिसकी स्थापना विजेसर के एक योगी वीरभान ने 1657 ईस्वी में नारनौल के निकट की थी। ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा संस्कार और अंधविश्वास उसके लिए दंड के समान थे। ये कबीर के उपदेशों में विश्वास करते थे। सतनामी अपने संपूर्ण शरीर के बाल को मूंड कर रखते थे, इस कारण इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी तथा मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े के कारण हुई। सतनामी अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था। सतनामी विद्रोह में राजपूत जमींदारों ने मुगलों का साथ दिया। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे। औरंगजेब के समय हुए इस विद्रोह को ईश्वरी प्रसाद ने हिंदू प्रतिक्रिया कहा है। साकी मुस्तैद खान ने लिखा कि सभी युद्ध सामग्रियों के बावजूद सतनामी महाभारत की लड़ाई के दृश्य की पुनरावृत्ति कर रहे थे। अफगान विद्रोह। अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में भागू नामक एक यूसुफजई सरदार ने मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति को राजा घोषित कर स्वयं को उसका वजीर घोषित किया। वह अफगान विद्रोह की शुरुआत की। मुगल सूबेदार अमीर खान ने विद्रोह को कुचल दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को जमरूद का मुगल सूबेदार बनाया। यही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। अफगान विद्रोह का उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना था। रोशनी नामक धार्मिक आंदोलन ने इसे पृष्ठभूमि प्रदान की। रोशनी नामक एक धार्मिक पुनरुत्थवादी आंदोलन ने, जिसमें शुद्धाचरण और किसी एक पीर के प्रति अनुरक्ति पर जोर था, इस आकांक्षा को बौद्धिक व नैतिक पृष्ठभूमि प्रदान की। 1672 ईस्वी में अफरीदी सरदार अकमल खान ने फिर विद्रोह किया। वह अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्का चलवाया। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर विद्रोह का दमन किया। वह कूटनीति द्वारा अफगानों की एकता तोड़ी। खट्टक जाति का नेता खुशाल खां औरंगजेब का जानी दुश्मन था। खुशाल खां बड़ा कवि था तथा अपनी वीर रस वाली कविताओं से वह अपने साथी सैनिकों को उत्तेजित करता था। बुंदेला विद्रोह। ओरछा का शासक चंपत राय उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब के साथ था, किंतु 1661 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। वह पराजित होकर आत्महत्या कर ली। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह जारी रखा। छत्रसाल ने यद्यपि पुरंदर की संधि संधि व बीजापुर के घेरे के दौरान मुगलों की सहायता की थी। 1705 ईस्वी में छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब से संधि कर ली। तब इसे 4000 का मनसब दिया व राजा घोषित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रसाल बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। 1731 ईस्वी में छत्रसाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया। अकबर का विद्रोह। अकबर द्वितीय औरंगजेब का पुत्र था। अकबर द्वितीय औरंगजेब का पुत्र था। वह पिता की राष्ट्र विरोधी और आत्मघाती नीति से असंतुष्ट था। उसने औरंगजेब को स्पष्ट रूप से लिखा कि राज्य के क्लर्क तथा अफसरों ने व्यापारियों का ढंग अपना लिया है तथा तथा पदों को सोने में खरीद रहे हैं और लज्जास्पद शुल्कों पर बेच रहे हैं। प्रत्येक आदमी को
प्रत्येक आदमी जो खाना खाता है वह नमक के तह खाने को नष्ट करता है। मेवाड़ व मारवाड़ के दुर्गादास के सहयोग से शहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 में विद्रोह कर स्वयं को नाडोल बादशाह घोषित किया। औरंगजेब ने अकबर के विद्रोह को भारत को व्याकुल करने वाला कहा। औरंगजेब ने धूर्ततापूर्ण चाल चली और अकबर के डेरे में जाली पत्थर डलवा दिए। वह सारे राजपूतों को अपने जाल में फंसाकर बादशाह के निकट ले आया। औरंगजेब की सेना से पराजित होकर दक्षिण में संभाजी की शरण में गया और वहां से फारस भाग गया, जहां उसकी 1704 ईस्वी में मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपनी पुत्री जेबुनिसा को निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया, क्योंकि वह विद्रोही शहजादे अकबर के साथ पत्र व्यवहार करती थी। दिल्ली में जेबुनिसा ने एक पुस्तकालय बेत उल उलूम की स्थापना की। सिख विद्रोह। सिखों ने औरंगजेब के खिलाफ सबसे अंत में विद्रोह किया। सिख विद्रोह औरंगजेब के काल में एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ। कश्मीरी पंडितों ने गुरु कश्मीरी पंडितों में गुरु अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक थी। जून 1675 में उनका एक प्रतिनिधि मंडल मखोवल में गुरु तेग बहादुर से बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की उनकी शिकायत की। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को इसलिए मृत्युदंड दिया कि उसने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। इसके बाद सिख विद्रोह शुरू हुआ। जहां दिल्ली में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया, वहां गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख विद्रोह जारी रखा तथा मखोवल के पास आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। उसने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर उनका नाम खालसा रख दिया। खालसा की स्थापना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को हुई थी। 1704 में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जफरनामा नाम से पत्रों का संकलन फारसी भाषा में भेजा था। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया और सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में सफलता प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह ने पूरक ग्रंथ को संकलित किया, जिसका नाम 10वें बादशाह का जिसका नाम 10वें बादशाह का ग्रंथ रखा गया। औरंगजेब ने राजा रघुनाथ को अपना दीवान नियुक्त किया। इरफान हबीब के अनुसार औरंगजेब के समय के जाटों, सतनामियों, सिखों और मराठों के विद्रोह का कारण तत्कालीन कृषि संकट को बताया है। एग्रेन एग, एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इरफान हबीब की रचना है। इस पुस्तक में इन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण कृषि संकट बताया है। आर.पी. त्रिपाठी। औरंगजेब ने सहयोगियों को एकत्रित करने के लिए धर्मयुद्ध घोष के रूप में प्रयोग किया। औरंगजेब शिव मंगलदास का तत्व मीमांसा दर्शन सुनने गए तथा प्रभावित होकर 200 दिरहम, एक घोड़ा, नगाड़ा, एक चांदी का छत्र भेंट किया। जवाहिर रकम औरंगजेब का पुस्तकालय अध्यक्ष था। बुढ़िया जा और खुदा से प्रार्थना कर कि बुढ़िया जा और खुदा से प्रार्थना कर कि दूसरा बादशाह भेजे, यह कथन औरंगजेब ने कहा था। औरंगजेब ने 50,000 रुपए लेकर मनोहर दास को राजा की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब के समय मीर जुमला के पास जहाजों का बेड़ा था, जिससे यह फारस, अरब और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करता था। मुगल काल में सबसे पहले जागीर संकट का सामना औरंगजेब को करना पड़ा था 1691 ईस्वी में। फतेह रजब गोलकुंडा के किले में रखी औरंगजेब की तोप थी। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के समय पर हुई थी। सूफी संत कलीमुल्ला ने औरंगजेब को पाखंडी बताया। औरंगजेब पहला व आखिरी बादशाह था जिसे संपूर्ण कुरान कंठस्थ थी। औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। औरंगजेब के समय भवनों में न सुंदरता है न सजीवता। औरंगजेब के शासनकाल में सुंदर भवनों में लाहौर की बादशाही मस्जिद तथा दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद है। दिल्ली के लाल किले में पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मोती मस्जिद 1662 ईस्वी में निर्मित। लाहौर की बादशाही मस्जिद 1674 ईस्वी में
फिदाई खां की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी विशेषता है कि गोलाकार बंगाली छत तथा फूले हुए गुंबद है। तीसरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, 1678 में इसे निर्मित किया गया। यह ताजमहल की फूड नकल पर आधारित है। इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद, दौलताबाद के निकट स्थित है। मीर समा मुगलकालीन इमारतों का निरीक्षक कहलाता था। मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल कहा जाता है। जेबुनिसा औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान थी, कवित्री थी, जिसने मखफी उपनाम से अनेक गीत फारसी में लिखे हैं। 1681 में अपने छोटे भाई अकबर का समर्थन करने के कारण औरंगजेब ने उसे दिल्ली के निकट सलीमगढ़ के किले में कैद करा दिया। इसी जेबुनिसा ने अनेक हृदय विदारक कविताएं लिखी, जिसके कारण इसे बहादुर शाह जफर का पूर्वगामी माना जाता है। 1702 में जेबुनिसा की मृत्यु हो गई। मखफी एक उपनाम जो कवित्री द्वारा धारण की जाती थी। शाब्दिक अर्थ गुप्त। सलीमा बेगम, जहाआरा बेगम तथा जेबुनिसा मक्फ नाम से कविताएं लिखती थी। जेबुनिसा ने दीवाने मक्फ की रचना की थी। औरंगजेब, संक्षिप्त में, औरंगजेब पहला मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब चगताई परंपरा को तोड़कर शासक बना था, क्योंकि उसके पिता शाहजहां अभी जीवित थे। अतः राज्याभिषेक के अवसर पर काजी ए ममालिक ने उसके सिर पर ताज रखने से मना कर दिया। तब औरंगजेब ने उसको हटाकर अब्दुल वहाब गुजराती को नया काजी व ममालिक बनाया, जिसने उसके सिर पर ताज रखा। औरंगजेब की पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया उद दौरानी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में उसका मकबरा बनवाया, जिसे दक्षिण का ताजमहल या काला ताज कहा जाता है। जबावित ए आलमगीरी के अनुसार जहांगीर ने 74 कर हटाए। सार्वजनिक सदाचार की जांच के लिए सभी सूबों में मोहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किए गए। सिक्कों पर कलमा गोदने की मनाही कर दी। 1659 में भांग की पैदावार पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू कर दिया। औरंगजेब स्वयं कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब ने कहा था कि संगीत संगीत तो मुबह है, अर्थात न तो अच्छा है और न ही बुरा है। औरंगजेब ने कहा कि मैं संगीत को उसके साज के बिना, विशेष रूप से पखावज के बिना नहीं सुन सकता, क्योंकि उस पर पाबंदी है, इसलिए मैंने गाना ही छोड़ दिया। औरंगजेब ने शायरों को झूठ के व्यवस्थापक कहकर उनकी निंदा की है। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक रचनाएं लिखी गई है। 1663 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर वह प्रारंभिक मंदिर था जिसे 1665 ईस्वी में नष्ट किया गया। 1665 ईस्वी में मुसलमान व्यापारियों द्वारा आयात किए जाने वाले माल पर लगने वाले चुंगी को 5 रुपए से घटाकर 2.5 रुपए कर दिया। वहीं हिंदुओं के लिए यह दर 5 रुपए कर दी गई। 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने मुसलमान व्यापारियों को चुंगी कर से पूर्णतया मुक्त कर दिया। 1666 ईस्वी में नौरोज का त्योहार बंद कर दिया। 1666 ईस्वी में ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे मुस्लिम त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाने पर रोक लगा दी। तंबाकू पर से 1666 ईस्वी में कर हटा लिया। 1668 ईस्वी में साम्राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर भरने वाले हिंदू मेलों को प्रतिबंधित कर दिया। कब्रों पर चूना पुतवाना और स्त्रियों के द्वारा फकीरों की मजारों पर तीर्थयात्रा करने जाना आदि को बंद कर दिया। गुरुवार की रात्रि में पीरों की मजारों पर दिए जलाने की प्रथा भी बंद कर दी। 1669 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रचलित झरोका दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया। शासन के 11वें वर्ष में 1670 ईस्वी में तुलादान की प्रथा को भी बंद कर दिया। 1670 ईस्वी में जन्मदिवस पर उत्सव मनाना भी बंद कर दिया।
1675 ईस्वी में ज्योतिषियों को पंचांग बनाने से मना कर दिया। 1679 ईस्वी में हिंदू शासकों को बादशाह द्वारा टीका या तिलक करने की प्रथा को भी बंद कर दिया गया था। औरंगजेब द्वारा 23 अप्रैल 1679 ईस्वी को जजिया लगाया गया। औरंगजेब को जजिया लगाने का सुझाव दीवान ए खालसा इनायत खान ने दिया था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने अब्दुल करीम को दक्कन के जजिया का अमीन बनाया था। 1704 ईस्वी में जजिया को दक्कन से उठा लिया गया। औरंगजेब ने कुरान को कंठस्थ कर लिया था, इसलिए इसे हाफिज कहा जाता है। कुरान को कंठस्थ करने वाला एकमात्र मुगल बादशाह था। 1686-87 में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करने से पूर्व औरंगजेब गुलबर्गा में के मशहूर चिश्ती संत गैसूद के मकबरे पर गया था। जाटों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल का प्रथम संगठित विद्रोह था। खुशहाल खां औरंगजेब के शासनकाल का कवि था। यह पहले पेशावर के दरबार में था। यह औरंगजेब का दुश्मन था। औरंगजेब द्वारा इसे कैद करने के बाद उत्तर पश्चिम में यूसुफजाइयों के विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, लेकिन यह यूसुफजाइयों से मिल गया। औरंगजेब ने प्रथम सैन्य अभियान असम के अहोम शासकों के विरुद्ध किया। सबसे पहले 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 1662 ईस्वी में अहोमों की राजधानी गढ़गांव पर भी कब्जा कर लिया। 1666 ईस्वी में चटगांव पर कब्जा कर उसका नाम इस्लामाबाद रख दिया। मुगलों ने गुवाहाटी पर कई बार अधिकार किया, लेकिन 1681 ईस्वी में गुवाहाटी मुगलों के हाथों से स्थायी रूप से निकल गया। 1681 ईस्वी के बाद औरंगजेब ने अहोमों पर नियंत्रण की कोई कोशिश नहीं की। 1668 ईस्वी में मुगलों ने रिश्वत देकर बीजापुर का क्षेत्र सोलापुर पर अधिकार कर लिया। 1681 में शहजादा अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब स्वयं दक्कन पहुंचा। 22 सितंबर 1686 को बीजापुर ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस समय बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह था। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा के एक अफगान अधिकारी अब्दुल्ला पन्नी को रिश्वत देकर दुर्ग का पूर्वी द्वार खुला लिया और इसके बाद मुगल सेना ने इस दुर्ग पर अधिकार कर दिया। इस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। तैमूरी परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन 3 प्रशासनिक क्षेत्रों में कर दिया तथा इस संदर्भ में कुल 12 आदेशों से युक्त एक वसीयतनामा लिखा। फतवा ए आलमगीर मध्यकालीन भारत का अंतिम इस्लामी विधि संग्रह था। 2 लाख की लागत से औरंगजेब की आज्ञा से शेख निजाम बुरहानपुरी की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति ने 1663 ईस्वी में अरबी भाषा में तैयार किया। यह भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट था। औरंगजेब ने 1691 ईस्वी में सर्वप्रथम जागीरदार संकट बेजागिरी समस्या का सामना करना पड़ा। जागीरदारी प्रथा में विघटन की शुरुआत भी औरंगजेब के समय भी हुई थी। औरंगजेब द्वारा दक्षिण में नियुक्त सूबेदारों का क्रम सबसे पहले शाइस्ता खां को, फिर शहजादा मुअज्जम को, फिर मिर्जा राजा जयसिंह को, उन्हें शहजादा मुअज्जम को, फिर बहादुर खां को और उसके पश्चात दिलेर खां को। औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में चांदी की कमी हो गई थी, फिर भी रुपयों की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के काल में ही हुई। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक था। औरंगजेब को इस्लामिक कट्टरता के कारण, जिंदा पीर तथा सादगीपूर्ण जीवन के कारण शाही दरवेश कहा गया। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के समय कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। मैंने देश तथा लोगों का भला नहीं किया तथा अपने दोषों का बोझ लिए जा रहा हूँ। जो कुछ भी है मैं अपनी नाव को पानी में छोड़ रहा हूँ। औरंगजेब के काल में लिखी गई पुस्तकें। औरंगजेब हालांकि इतिहास लेखन के विरुद्ध था, लेकिन फिर भी इसके समय इतिहास लेखन हुआ था। मुंतखब ओ लुबाब खफी खां के द्वारा लिखा गया आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया खुलासात उत तवारिख
सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखा गया म्यासिर आलमगीर जो खाकी मुस्तैद खां या मोहम्मद साकी के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा फुतूहत आलमगीर ईश्वरदास नागर के द्वारा और नुक्शा ए दिलखुश है जो भीमसेन के द्वारा लिखा गया। जदुनाथ सरकार ने मोहम्मद साकी द्वारा लिखित म्यासिर आलमगीर को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है। औरंगजेब ने फारसी में न्याय व कानून की पुस्तक फतवा ए आलमगीर का संकलन करवाया था। एक दिलचस्प मिसाल इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने लिखी है कि औरंगजेब के दौर में जब संगीत पर पाबंदी लगी तो गवैयों और संगीतकारों की रोजी रोटी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 कलाकारों ने जुम्मे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से जुलूस निकाला और बैंड बाजों को जनाजों की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखकर पूछा, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हैं जिसकी खातिर इस कदर रोया पीटा जा रहा है? तो उन्होंने कहा, आपने संगीत का कत्ल कर दिया, उसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र जरा गहरी खोदना। तो ये था औरंगजेब का शासनकाल। और औरंगजेब के शासनकाल के साथ ही हमने ये मुगल साम्राज्य का जो 9वां नंबर चैप्टर था इसको हमने समाप्त कर लिया है। इसके पश्चात अब हम अगले चैप्टर 10वें नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे मुगल प्रशासन के बारे में। मुगल साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक का था वह समाप्त होता है। मिलते हैं हम एक अगली नई और क्लास में मुगल प्रशासन से संबंधित। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।